कर्नाटक में बीजेपी के सारे पैतरे धरे के धरे रह गए। स्थानीय मुद्दों से शुरू हुई ये लड़ाई धीरे धीरे धर्म और बजरंग बली पर लाकर खड़ी कर दी। लेकिन इस बार बारी कांग्रेस की थी, लिहाजा कांग्रेस की सही रणनीति और मुद्दों से भटके बिना ऐसे प्रचार किया कि यहां बीजेपी छूमंतर हो गई। नतीजा ये रहा कि पूरे कर्नाटक में हाथ का पंजा छप गया। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करते हुए 136 सीटों पर भारी जीत दर्ज की है, तो वहीं बीजेपी को महज 65 सीटें ही नसीब हुई हैं। लेकिन अब कांग्रेस की नजर यहां की राज्यसभा सीटों पर टिक गई है। आपको बता दें कि अगले साल यहां राज्यसभा की 4 सीटों में से 3 खाली होने वाली हैं। राजनीतिक पंडितों का अनुमान है कि विधानसभा के जो परिणाम आए हैं उससे कहीं न कहीं कांग्रेस खुद को राज्यसभा में और मजबूत करने में सफल होगी। जानकारी के अनुसार राज्य के 4 राज्यसभा सदस्यों कांग्रेस के सैयद नाजिर हुसैन, जीसी चंद्रशेखर और एल हनुमंथैया के अलावा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। शनिवार को राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 65 पर जीत हासिल करने वाली भाजपा अगले साल अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेज पाएगी। गौर हो कि भाजपा के पास वर्तमान में कर्नाटक से 6 राज्यसभा सदस्य हैं, जिनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं। राज्य की 12 राज्यसभा सीटों में से कांग्रेस के 5 और जनता दल सेक्युलर के 1 हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जनता दल सेक्युलर के राज्यसभा में एकमात्र सदस्य हैं। देवगौड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल 2026 में भाजपा के इरन्ना कदली और नारायण कोरगप्पा के साथ समाप्त होगा। सीतारमण समेत 4 अन्य सदस्यों का कार्यकाल 2028 में खत्म होगा। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए शनिवार को ही मतगणना में सरकार बनाने के लिए आवश्यक 113 सीटों के जादुई आंकड़े को कांग्रेस पार कर गई। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक पार्टी 136 सीट जीत चुकी है, जबकि 1 पर आगे चल रही है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक पार्टी देर रात तक 135 सीटों पर जीत चुकी थी, जबकि 1 सीट आगे चल रही थी। वहीं इन नतीजों के बाद मुंबई ने शनिवार देर शाम राजभवन जाकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए बसवराज बोम्मई ने कहा, चुनावों में पार्टी की हार की जिम्मेदारी पूरी तरह से मैं लेता हूं। हम इस परिणाम को स्वीकार करते हैं और एक बार फिर से जनता के बीच में जाकर मेहनत करेंगे और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में वापसी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक चुनाव में जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने पर कांग्रेस पार्टी को बधाई। मोदी ने कहा कि कर्नाटक की जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।